किसी गांव में रहीम दाद नामे एक कुम्हार रहा करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। वो दिन भर अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन, खिलौने और बहुत सी चीजें बना लेता था और करीबी शहर में ले जाकर इसे फरोख्त कर दिया करता था। इस तरह इसका गुजर बसर होता था। उसके पास एक गधा भी था जिसके जरिए वो चीजें शहर ले जाकर बेचा करता था। मगर आजकल वो अपने गधे से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि गधा इसके लिए कारामद होने के बजाय नकारा होता जा रहा था। रहीम दाद के लिए वह गधा वाकई गधा साबित होने लगा था। एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ यूं कि वो अपना सामान फरोख्त करने के लिए अपने गधे को लिए शहर की जानिब रवाना था कि अचानक चलते चलते इसका गधा रुक गया। उसका ध्यान फौरन सांप की तरफ गया कि शायद रास्ते में कोई सांप आ गया है, जिसकी डर की वजह से गधा आगे नहीं बढ़ रहा। वो फौरन हाथ में पकड़ी हुई लाठी जो उसने गधे को हाँकने के लिए ले रखी थी, सांप को मारने के लिए आया। मगर दूर दूर तक सांप का कोई नामो निशान तक नहीं था। इस बात पर इसे और हैरत हुई। फिर उसने लाख कोशिश की मगर गधा टस से मस न हुआ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो मुंह ही मुंह में बड़वाया और एक जोरदार लाठी उसको जड़ दी। वो बिलबिला उठा। वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगा। पीछे हटने से उसका पांव मुड़ गया, जिसकी वजह से वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और गिर पड़ा। इसके गिरते ही कुछ आवाजें गूंजी और वो आवाजें थी मिट्टी से बनी चीजों की, जिन्हें बेचने वो शहर जा रहा था। ये देखकर वो अपना सर पकड़ते हुए बोला, अरे गधे, ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा नुकसान कर दिया। फिर उसने गुस्से में इसकी रस्सी खोली और बोला, अब तू मेरे काबिल नहीं रहा, तू निरा गधा ही है, जा यहाँ से दफा हो जा। मगर वो टस से मस ना हुआ। ये देखकर वो गुस्से से खुद ही चला गया। उसी गांव में शेरू नामी एक लड़का रहा करता था। माँ बाप इसके दुनिया से गुजर चुके थे, तो उस पर तरस खाकर एक हकीम साहब ने इसे अपने मतब में रख लिया। वो दिन भर मतब में हकीम साहब का हाथ बटाता और रात को इसी मतब में सो जाता था। शेरू भी रहीम दाद के गधे की तरह गधा ही साबित हो रहा था। हकीम साहब भी कब तक बर्दाश्त करते। एक दिन यूं हुआ कि हकीम साहब के पास दो मरीज आए, जिसमें एक के पेट में दर्द हो रहा था जबकि दूसरे के सर में। हकीम साहब उन्हें देखते हुए बोले, आओ भाइयों आओ, कहिए क्या तकलीफ है। दोनों ने अपनी तकलीफ बताई। इसी दौरान एक शख्स मतब में हापता कांपता आया। वो गांव के चौधरी का नौकर था। वो बोला, हकीम साहब जल्दी चलिए, चौधरी साहब के लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी चलिए। हकीम साहब बोले, हाँ अभी चलता हूँ। ये कहकर उसने शेरू से कहा कि फला दवाई दोनों को दे दे। यह कहकर हकीम साहब उस शख्स के साथ चले गए। शेरू ने इन दोनों को दवाइयां दी, मगर उल्टी। जिसके पेट में दर्द था उसको सर की, और जिसके सर में दर्द था उसको पेट की दवाई दे दी। और तो और उनसे पैसे तक नहीं लिए। कुछ देर बाद हकीम साहब भी आ गए। वो आते ही बोले, शेरू, तूने उनसे फीस ले ली थी? वो बोला, नहीं हकीम साहब, फीस तो वो दे रहे थे, मगर मैंने उनसे नहीं ली। हकीम साहब ये सुनकर चराखपा हो गए और गुस्से से बोले, फीस क्यों नहीं ली? वो बोला, आप उनको भाई भाई कह रहे थे, अब भला भाइयों से भी कोई फीस लेता है? वो माथे पर हाथ मारते हुए बोले, अरे गधे, इस तरह तो पूरे गांव को मैं भाई ही बोलता हूँ, क्या किसी से फीस भी नहीं लूंगा? इतने में वो दोनों शख्स दोबारा आए और साथ ही बोले, अरे हकीम साहब, ये कैसी दवाई दे दी, दर्द ठीक होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। हकीम साहब अपनी थोड़ी पर हाथ लगाते हुए बोले, मियाँ ये कैसे हो सकता है? मेरी दवाइयां तो जादू का असर रखती हैं। एक बोला, तो हम क्या आपसे मजाक कर रहे हैं? ये ले अपनी दवाई। हकीम साहब ने जब दवाइयां देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि दोनों के हाथों में गलत दवाइयां थी। यानी जिसके सर में दर्द था उसके पास पेट की, और जिसके पेट में दर्द था उसके हाथ में सर की दवाई थी। उन्होंने फौरन शेरू की तरफ देख गुस्से से देखा और बोले, अरे गधे, तुमने उन दोनों को उल्टी दवाइयां दे दी, मेरा मतलब बंद करवाना है? फिर उन्होंने दोनों से माजरत की और दोनों को सही दवाइयां देकर फारिग कर दिया, और फिर उन्होंने शेरू को भी फारिग कर दिया। शेरू के पास एक ही ठिकाना था, मगर अब वो भी ना रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए एक तरफ को चल पड़ा। करीबी जंगल था। वो थक के चूर हो गया था, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सो गया। अभी उसे सोए एक आधा घंटा ही गुजरा था होगा कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके पास एक गधा खड़ा है। वह रहीम दाद का गधा था। शेरू ने उसे अपने पास से भगाना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ। ये देखकर गधा किसी सूरत नहीं जा रहा, तो वो खुद उठकर एक तरफ चलने लगा। मगर ये देखकर हैरान रह गया कि गधा भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। शायद एक गधा दूसरे गधे को पहचान चुका था। इसे अपने पीछे आता हुआ देखकर बोला, अरे तो क्यों मेरे नसीब के साथ जुड़ना चाह रहा है? दुनिया की नजरों में मैं तो गधा हूँ, एक तू गधा भी मेरे साथ हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? वो देखो, दो गधे, मगर गधा तो आखिर गधा था, इसकी क्या बात समझता।
बस सर झुकाया इसके पीछे पीछे होने। शेर को काफी भूख लग रही थी। उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर फल तलाश करके भूख मिटाई जाए। आखिर तलाश करने पर खुशकिस्मती से उसे एक बेर का दरख्त नजर आ गया। वो फौरन दरख्त पर चढ़कर बेर तोड़ने लगा, जबकि गधा करीब ही अपनी खुराक पर मुंह मारने लगा। अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक आदमी हाँफता कांपता हुआ आया और उस दरख्त के नीचे खड़ा होकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। इसी दौरान शेरू भी बेर तोड़कर दरख्त के नीचे उतरने लगा। जब उसकी नजर नीचे खड़े हुए आदमी पर पड़ी तो वो फौरन उसके कंधों पर बैठते हुए बोला, अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं दरख्त से उतरने वाला हूँ? उस आदमी ने जब अपने गधे पर अपने कांधे पर सवार उससे देखा तो बोला, अरे गधे, मेरे कांधे से नीचे उतरो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। शेरू बोला, मैं तो नहीं उतर रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। वो चीखा, देखो अगर तुम नहीं उतरे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। ये कहकर उसने शेरू को गिराने की कोशिश की। इसी दौरान वो भी धड़म से गिर गया। वो नीचे और शेरू इसके ऊपर था। यह देखकर गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा, जैसे वो उन दोनों पर हंस रहा हो। इंस्पेक्टर दिलावर खतरनाक मुजरिम रुस्तम का ताकुब करते करते जैसे ही जंगल की तरफ पहुंचे तो अचानक किसी गधे के ढेंचू की आवाज पर रुक गए। वो फौरन आवाज की सिमत का तयन करते हुए इस तरफ पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनका मतलूबा शख्स रुस्तम जमीन पर पड़ा है, जबकि एक लड़के ने इसे जैसे दबोच रखा हो। ये देखकर इंस्पेक्टर दिलावर की आंखें चमक उठी। वो फौरन उसकी तरफ पिस्तौल तानते हुए बोले, खबरदार रुस्तम, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। थोड़ी देर में रुस्तम के हाथों में हथकड़ियां सज रही थी। इंस्पेक्टर शेरू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शाबाश, तुमने खतरनाक मुजरिम पकड़वाने में कानून की मदद की है। तुम्हें मालूम है कि हुकूमत ने इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए रखी हुई है और वह इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। और फिर वो गधे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, और हाँ, इनाम का हकदार ये भी है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचू। जब रहीमदाद और हकीम साहब को इस बारे में इल्म हुआ तो उनकी किस्मत पर रश्क करने लगे। इनाम की रकम से शेरू के दिन बदल गए। उसे रहने के लिए घर भी मिल गया था और उसे गधे की सूरत में एक साथी भी मिल गया था। सच कहा है किसी ने कि किसी को भी खोटा सिक्का नहीं समझना चाहिए, बाज़ औक़ात खोटा सिक्का भी चमक जाता है।